बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली होता क्या है कि ये कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट्स फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसको डिस्क्राइब करना है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, आप लिख लेना। द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट्स फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन। के रिग्रेशन इक्वेशन में जो इट्स एस्टिमेट है एंड द वेरिएबल्स जो है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो फाइंड करती है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को फाइंड करता है इन द वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट का जो रिलेशनशिप है वो कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करती है। स्टूडेंट, इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन आप माइंड में रख लें, बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको अब साथ साथ बताती जाती हूँ कि देखिए, हमें जब एग्जाम्स में आते हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, x1 x2 x3, क्योंकि हम कहते हैं कि जो पार्शियल कोरिलेशन जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो 3 वेरिएबल्स गिवन होते हैं पार्शियल कोरिलेशन में, तो हम फर्स्ट 2 वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो आफ्टर द अदर वेरिएबल्स को फैक्ट को इन्फ्लुएंस को रिमूव करने के बाद हम बताते थे। अब यही हमने ये बताना कि हमारे पास जब 3 वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने का क्या तरीका है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट, इसमें भी 3 कोरिलेशन आएंगे, मैं फर्स्ट आपको पहले डिस्क्राइब कर लूँगी। हमारे पास 1.23 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसका फार्मूला क्या है, R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर। इसके भी मैं हिंट बताती हूँ कि आपने इसको याद कैसे रखना है फार्मूले को, जो कि बहुत ही ईजी है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, R23 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अगर आपने ये फार्मूला माइंड में रखना है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो आपके पास क्या होता है कि R1.23 है। देखिए इसमें हम पहले 1 2 एंड देन 1 3 का रिलेशन मालूम कर रहे हैं। देखिए 1 2 एंड 1 3, यही मैं लिखा 1 2 एंड 1 3 का हम रिलेशन का स्क्वायर ले रहे हैं, फिर माइनस, फिर थर्ड के तीनों के तीनों हमने लिखने हैं, मतलब क्या लिखना है, 1 2 1 3 2 3, इसी तरह। और ये लास्ट में जो नीचे हमने लिखना होता है ना, जो आपके पॉइंट के बाद जो डिजिट होना आप उनको लिख लो। तो ये एक हिंट है फार्मूला याद करने के लिए। बाकी आप इसे बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी ये समझ में आएगा। अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस तो ना मैथ और स्टैट्स के तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो 1 माइनस R23 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये तो हमारे पास सिंपल कोरिलेशन है, वेरिएबल्स चेंज होते हैं। हमारे पास अगर मैं फाइंड करूं कि मेरे पास R12 की वैल्यू क्या आनी है, ठीक है, तो मेरे पास जो R12 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो उसका फार्मूला होगा समेशन ऑफ x1 x2। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है, कोरिलेशन ही है, बस इसमें जो वेरिएबल्स मेंशन किए गए ना 1 एंड 2 उसको हम मेंशन करें, बाकी फार्मूला आपके पास कोरिलेशन वाला ही है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, n समेशन ऑफ 1 स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन n समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर। आप स्टूडेंट देखेंगे इसमें हमने क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए हमें ज़रूरत है इसमें x1 x2 की, हमने वो फाइंड कर लिया। हमारे पास 3 वेरिएबल्स तो गिने हुए हैं, x1 x2 को हमने क्या कर देना है, हम मल्टीप्लाई कर देना है। जी 32 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास क्या आ गया है, 96। इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ गया है, 36। 52 मल्टीप्लाई बाय 5 260। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 16। इसी तरह 42 मल्टीप्लाई बाय 4 168। 48 मल्टीप्लाई बाय 6 228। तो इसका सम ले लेना है क्योंकि हमें समेशन में चाहिए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी हैव द 6। हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ x2 चाहिए। ये तो सिंपल है, आपने सम लेना है क्योंकि आपको ये तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि x1 x2 एंड x3 गिवन है, आपने इसका सम ले लेना है, तो वो आपके पास समेशन ऑफ x1 एंड x2 आ जाए। नेक्स्ट हमें ज़रूरत होती है x1 का स्क्वायर। देखिए x1 का स्क्वायर तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको अगर फार्मूले आते हैं स्टूडेंट, मैं अगेन ये कहती हूँ कि अगर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आता है ना तो क्वेश्चन कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब इसका हमने स्क्वायर ले लेना और इसका होल स्क्वायर लेना, इसी तरह x2 का भी हमने स्क्वायर ले लेना। वैल्यूज़ पुट करें, ये मैंने सब वैल्यूज़ लिख दी हैं, आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखिए, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप मुझे बताइएगा। आप जब सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह यही आंसर आएगा, जो हमारे पास क्या होगा, R12 जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.952।
इसी तरह हमने R13 के लिए जो फाइंड करना, R13 फार्मूला मैं लिख देती हूँ, बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास सेम वही चीज़ होती है जो कि हम लिख रहे हैं, समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x3। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का ही फार्मूला है जो कि मैं लिख रही हूँ, माइनस समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर एंड अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा n समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस समेशन 3 है क्योंकि 1 एंड 3 वेरिएबल्स हैं, एंड समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 0.056। अब इसमें वैल्यूज़ हमें क्या चाहिए कि x1 x3 चाहिए, तो हमारे पास x1 भी x3 भी गिवन है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना x1 एंड x3 को। इसी तरह समेशन ऑफ x1 चाहिए, इसका भी सम चाहिए, x3 का भी आप सम कर लें, 25 आ जाएगा। x1 का होल स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये गिवन है जो हमने पिछले में भी लिया था फार्मूला में, तो ये आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। x3 का फिर से हमने होल स्क्वायर लेना है, तो x3 हमारे पास क्या है 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ गया, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया, 5 का 25, 3 का 9 का 89, ये हमारे पास स्क्वायर हमने होल स्क्वायर ले लिया, इसमें वैल्यूज़ पुट किया। इसी तरह जो थर्ड वन आ जाता है हमारे पास, जो कि वैल्यूज़ में इधर लिख देती हूँ फार्मूला, वो भी सेम कोरिलेशन का फार्मूला है, बट हमारे पास अब क्या आ गया R12 जो है उसकी वैल्यूज़ आ गई जी 0.952 आ गई है, R13 की जो वैल्यूज़ आ गई वो आपके पास आ गई 0.056 आ गई है, एंड R23 की जो वैल्यूज़ आई वो 0.304 आपने ये सॉल्व करके देखना है। ये जो मैंने फार्मूलाज लिखाए हैं उसमें आपको मैंने कैलकुलेशन गिवन दे दिया, आपने इन कैलकुलेशन को पुट करना है, फिर आपने देखना कि आपके पास ये आंसर इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करनी है। फार्मूला तो हमारे पास ये है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो आपने अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आपने सिर्फ पुट करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, R12 की वैल्यू गिवन है वो क्या है 0.952 का होल स्क्वायर, प्लस 13 की वैल्यू क्या गिवन है 0.056 का होल स्क्वायर, माइनस 2। अब यहाँ हमारे पास क्या गिवन है 0.952, फिर क्या गिवन आ जाएगा 0.056, 0.304, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और फिर इनको जो सोल्यूशन बनता है वो आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा आफ्टर दीज वैल्यूज़ के, वो आएगा 0.98। तो आपके पास जो R1.23 0.98 आ गया है का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है वैल्यूज़ आ गई है इसकी वैल्यू। अब इसी तरह सेम मैं आपको फार्मूला लिखाती हूँ कि हमारे पास जो 3 मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसका मैं फार्मूला यहाँ आपको लिख देती हूँ, फिर आपने सिंपली इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास आ जाते R 2.13 का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ क्या था 1.23, यहाँ क्या आ जाएगा 2.13। जो आप वेरिएबल फर्स्ट ले लेते हो बाकी दो आपने रिमेनिंग लिख देने हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होगा 21 स्क्वायर, ये भी मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये फार्मूला आपने कैसे याद रखना है। 1 2 ये जो लास्ट स्टेप है ना ये तो सब फार्मूलाज में सेम है, ये तो आप रट लें 1 माइनस R13 स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, पहले 1 2 के साथ फिर वो 2 3 के साथ हो गया, और फिर नेक्स्ट आपने तीनों लिख दिया, और ये जो लास्ट वाले हैं ना इनको डिवाइड करना होता है इस वेरिएबल्स को इधर। तो ये हमारे पास एक हिंट है याद करने का। इसी तरह R मैं आपको बता देती हूँ 3.12 को का फार्मूला क्या होगा, वो होगा R31 स्क्वायर प्लस R32 स्क्वायर माइनस 2R। ये लास्ट स्टेप जो है मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि ये सब में सेम है, एंड इसके लास्ट डिजिट क्या है 1 2 है ना, R12 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास। अब स्टूडेंट को जो आपने फाइंड करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि सिंपली आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं आप उनको पुट करते जाएं, कैलकुलेट करें और आपके पास आंसर आता जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट आपको पूछ लिया जाता है कि जी आपने ये फाइंड करना है, साथ में आपको दे दिया जाता है जी ये फाइंड करना है। तो ये तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो कि हम फाइंड कर चुके हैं फार्मूलाज, और इसमें भी यही यूज़ होता है R12 कोरिलेशन यूज़ हो रही होते हैं। तो ये पार्शियल कोरिलेशन
कोरिलेशन है, ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो अक्सर इन दोनों के जो क्वेश्चंस है ना वो गिवन होते हैं एग्जाम्स में। तो ये आप दोनों ने, ये जो दोनों टॉपिक हैं इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर करनी है। इसे प्रीवियस जो हम लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, और अब हम पढ़े मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट अगर इनमें ये फार्मूलाज को मैं कैलकुलेट नहीं करके बता रही, क्योंकि सिंपली आपके पास वैल्यूज़ तो ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आपने सिंपल क्या करना है कि इन फार्मूलाज में पुट करना और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट आप इनको सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में इनके आंसर भी बताइएगा। सब स्टूडेंट्स जो स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो इन दो को सॉल्व करके आंसर जो है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है, और अगर किसी का नहीं ठीक तो वो मुझे बताए, मैं उनको बताऊंगी, गाइड करूंगी कि आप कहाँ से मिस्टेक करें। तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टैट्स में। स्टूडेंट आपने जितना हो सके एक क्वेश्चंस को आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेके उसको 2 से 3 मरतबा करें, ताकि आपको समझ आए, और फार्मूलाज लिखें, बार बार हिंट आपको दे देती होती हूँ साथ साथ कि आपने फार्मूलाज को कैसे याद रखना है। तो इस तरीके से आपने इंशाल्लाह अपने पेपर की तैयारी करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको कन्फ्यूजन है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और लास्ट 2 जो मैंने आपसे नहीं डिस्कस किए, जिनकी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, उनके आपने कैलकुलेशन करके, ये आप लोगों के लिए एक टारगेट है, आपने उसका जो आंसर है इन दोनों का वो मुझे कमेंट्स में लिख कर बताना है। मैं स्टूडेंट्स को बताऊँगी कि उन कितने, कहाँ से उनकी मिस्टेक्स आ रही हैं, या कितना उन्होंने इस सब लेक्चर को समझा है और किस तरह अटैम्प्ट की है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।